नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा चौथी का विषय हिंदी का पाठ 6 औद्योगिक तीर्थ कोरबा। शब्दार्थ अनिवार्य आवश्यक रूप से, वनवासी वन में रहने वाले, कामगार काम करने वाले, श्रमिक, अतिरिक्त अलावा, दुरुपयोग गलत उपयोग। प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न, कोरबा नगर कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है कोरबा नगर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है। यह बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, हमें किन वस्तुओं से ऊर्जा मिलती है? उत्तर, मनुष्य या अन्य जीव जंतु को भोजन से ऊर्जा यानी एनर्जी बल मिलती है। मशीनों को चलाने के लिए खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि से ऊर्जा मिलती है। प्रश्न 3, किस पदार्थ का शोधन करके एल्युमिनियम बनाया जाता है? उत्तर, बॉक्साइट नामक खनिज का शोधन कर एल्युमिनियम बनाया जाता है। प्रश्न 4, हमारे प्रदेश में जल विद्युत किस बांध से पैदा की जाती है? जल विद्युत यानी वो प्रक्रिया जिसमें पानी से, जल से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बिजली बनाई जाती है, उस प्रक्रिया को जल विद्युत कहते हैं। तो हमारे प्रदेश में जल विद्युत मिनी माता बांध, जिसे बांगो बांध भी कहते हैं, से पैदा की जाती है। प्रश्न 5, कोरबा में सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा क्यों है? तो उत्तर है खदानों एवं कारखानों के कारण कोरबा में सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे खदान हैं। अब खदान से या कारखाने से जो भी चीज़ें बन के निकल रही है, कारखाने से बन के निकल रही है और खदानों से जो चीज़ें खोद कर निकाली जा रही है, उसको हम यूं ही तो उठा के नहीं ला सकते। उसके लिए हमें ट्रक लगते हैं, पिकअप वाली गाड़ियाँ लगती है। तो इस कारण से वहाँ पे सामान ढोने का काम ज़्यादा है। प्रश्न 6, हम अपने घरों में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं? उत्तर, जब आवश्यक ना हो तब बिजली के बल्ब, पंखे, अन्य साधनों को बंद रखकर हम बिजली की बचत कर सकते हैं। है ना, दिन का समय है तो खिड़की खोल लिए, धूप जो सूरज की रोशनी है ना, उसमें अपना काम कर लिए, बेवजह की बिजली ना जलाना, ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न 7, जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो तब तुम्हें क्या क्या परेशानियां होती है? उत्तर, जब घर की बिजली बंद हो जाती है तो बिना पंखे के गर्मी लगती है, पानी का मोटर नहीं चलता, फ्रिज में रखा खाना खराब हो जाता है, बिना बिजली पढ़ाई नहीं हो पाती और इसके और भी बहुत सारे अन्य कारण भी हैं। है ना, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। प्रश्न 8, नीचे लिखे शब्दों से तुम क्या समझते हो? उत्तर, पहला, ऊर्जा, मनुष्य, जीव जंतु तथा मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी होता है। हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी आता है, बल आता है, ऊर्जा आता है, फिर हम उठते हैं, हम दिन भर सारे अपने काम करते हैं। बट अगर हम खाना ना खाएं तो हम कैसे होते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। हमारे शरीर में ताकत, क्षमता, एनर्जी ख़त्म हो जाती है किसी भी काम को करने की। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ को चलाना हो, चाहे कोई मशीन हो या हम मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए।
स्रोत, स्रोत का अर्थ माध्यम होता है। कोयला ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला तरल खनिज पदार्थ है। पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल बनाया जाता है। जैसे दूध से बहुत सारे अन्य पकवान बनते हैं ना, उसी तरह पेट्रोलियम से ये सारी ज़रूरत की अलग अलग चीज़ें बनती है। विद्युत गृह, अब विद्युत गृह क्या है? तो जहाँ पे बिजली बनाई जाती है ना, उसे विद्युत गृह कहते हैं। ताप विद्युत, कोयले को जलाकर पानी की भाप से जो बिजली बनाई जाती है उसे ताप विद्युत कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप YouTube में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जिसमें पूरी तरीके से आपको दिखाया जाएगा कैसे कोयला ट्रेन में आता है और फिर वो ट्रेन की बोगी को कैसे उल्टा करके पूरा कोयला निकालते हैं, उसको पाउडर बनाते हैं। कितना बड़ा पतीला होता है, उसमें पानी भरा है और उसको उबाल रहे हैं, पानी को इतना गर्म कर रहे हैं, उसमें से गर्म गर्म भाप निकल रहा है और फिर वो भाप कैसे एक टनल से, एक नाली जैसा बड़ा सा गोल टनल, उसमें से वो भाप जा रहा है और बिजली क्या हो रही है? बनती जा रही है, जनरेटर में सेव हो रही है और फिर वो आगे तारों से शहरों में भेजी जा रही है। फिर कैसे वो गर्म पानी को ठंडा किया जा रहा है और फिर उस ठंडे पानी को ज़रूरत के अनुसार फिर गर्म किया जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस आपको YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कैसे किस प्रकार से सारा काम होता है। अगला जल विद्युत, इसके लिए भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे टरबाइन्स दिखते हैं, वो कैसे घूमते हैं, कहाँ उनको फिट किया जाता है, पानी को कैसे छोड़ा जाता है। इसके आपका और नॉलेज बढ़ेगा। बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर जो बिजली बनाई जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। भाषा तत्व और व्याकरण, प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ जानकर इनका वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, स्रोत, कोयला ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा, शोधन, बॉक्साइट का शोधन करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। अनिवार्य, बिजली हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। अनिवार्य यानी ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए। बिना बिजली के हम नहीं रह सकते। हम बिना पंखे के कैसे सोएंगे, बिना बिजली के मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, बिना बिजली के आप ये वीडियो कैसे देखेंगे, है ना। तो बिजली हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। और शोधन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कुछ चीज़ों मिलाकर या कुछ चीज़ों को अलग करके कुछ नया रूप देना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। कैसे हम दूध में नींबू डालते हैं तो उसमें से पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। हम उसमें शक्कर डालते हैं, हम उसकी रबड़ी बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, उसमें बेसन वगैरह डालकर रूप रंग उपयोग बदल देते हैं, स्वाद बदल देते हैं। तो उसी को शोधन कहते हैं, जिसमें किसी का मूल रूप रंग बदल दिया जाता है, उसका स्वभाव बदल दिया जाता है। खुशहाली, छत्तीसगढ़ में खुशहाली का आधार बिजली है, क्योंकि यहाँ बिजली है तो पानी आ जाता है, मोबाइल चल रहे हैं, बिजली की गाड़ियाँ चल रही हैं, रास्ते में बिजलियाँ हैं, अंधेरा नहीं है ना। तो ये सब क्या है? खुशहाली का आधार है। अतिरिक्त, कोरबा में दरी बांध के अतिरिक्त बांगो बांध भी है, एक्स्ट्रा। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, दरी बांध तो है ही वहाँ पर, बट वहाँ पे क्या बना दिया गया? एक और बांध, बांगो बांध बना दिया गया है कि अगर दरी बांध से हमारी जो ज़रूरत है पानी की, अगर वो पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम बांगो बांध से पानी लेंगे। पर्याप्त, छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में बिजली बनाई जाती है। पर्याप्त से भी अधिक मात्रा में बनाई जाती है असलियत में, है ना। इतनी बनाई जाती है कि हम छत्तीसगढ़ के सारे लोग उस बिजली का उपयोग करते हैं। साथ में हमारे पड़ोसी जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ पर भी बिजली क्या करती है? दी जाती है। प्रश्न 2, नीचे दिए वाक्यों को इसी तरह जोड़कर नए वाक्य बनाओ। तो इसमें और लगाकर इन दोनों वाक्यों को क्या करना है? जोड़ना है। आइए। क, सुशील खेल रहा है और रमेश पढ़ रहा है। ख, सीमा हंसती है और रचना चिढ़ती है। ग, वत्सल
पढ़ने जाएगा और नमन मंदिर जाएगा। घ उषा सो रही है और श्वेता उसके पास बैठी है। अगला प्रश्न 3। अब नीचे दिए वर्तमान काल के वाक्यों को भूतकाल और भविष्यकाल में बदलो। तो पहला वाक्य, क इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते हैं। भूतकाल में क्या बन जाएगा? इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते थे, जो समय बीत गया भूतकाल। भविष्यकाल यानी आने वाला, इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते रहेंगे। ख भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती है। भूतकाल, भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती थी। भविष्यकाल, भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाएगी। ग रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलती है। भूतकाल, रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलती थी। भविष्यकाल, रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलेंगी। घ इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना है। भूतकाल, इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना था। भविष्यकाल, इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना बनेगा। प्रश्न 4। द और ध से बने 3 शब्द लिखो। तो विद्युत, औद्योगिक, उद्योग। प्रसिद्ध, शुद्ध, वृद्ध। अगला प्रश्न 5। इन वाक्यों में एक एक शब्द अशुद्ध लिखा है, इसे खोजो और शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। तो क इन खादानों नहीं, इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। ख बांगो बांध में, मैं नहीं में, जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं। ग कोरबा हमारा तीर्थ स्थान है, ये सही वाक्य है। घ बांध से कई नालियों में पानी निकाला जाता है। प्रश्न 6। इन शब्दों को सुधार कर लिखो। इकाइयाँ सही लिखा है, बिजलियाँ, अलमारियाँ।